ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के मन को टटोलेगी और पूछेगी उनसे अपने सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश, जनता का मूड। तो घोषणाएं तो करी इन्होंने कि 2 करोड़ फोन बांटे हैं, लेकिन आप जनता से जाकर के पूछोगे तो वो किसी के मोहल्ले में अगर 2 फोन भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने क्या किया? पेंशन, ओल्ड पेंशन, बेचारों की टोटल लोगों की पेंशन बंद कर दी। लोड पट्टे में कईयों को दे रहे हो, कईयों को रोक रहे हो। 100 में तो 4 को दे रहे हो, बाकी है ना 96 को रोक रहे हो। तो ये तरीके नहीं है। मतलब आदमी तो काम सही कर रहा है, ऊपर से नीचे वाला आदमी काम सही नहीं कर पाता। अच्छी तय पर मेरे को तो कोई फायदा नहीं मिला ना, मध्यम वर्ग परिवार वालों को तो कुछ नहीं मिला। फ्री बैठे हुए क्यों बैठे हुए? क्योंकि बेरोजगार है, रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो आज यहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं है। अशोक गहलोत की राहत जो भी है झूठ के पिटारे के सिवा कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सरेरा के कार्यक्रम जनता के मूड में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त दिलीप मेहरा और इस वक्त हम आए हुए हैं राजा साइकिल पुलिया के नीचे जो चाय की स्टॉल है वहाँ पर, और यहाँ पर हम जानेंगे कि जनता का मूड क्या है। आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें जनता का मूड क्या है, आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो चाय पीने आए हुए लोग बाग उनसे कि किस तरह से जो विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी जो भाजपा के उनके भी नाम घोषित हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की सरकार चाहते हैं? हम माननीय भाजपा की सरकार चाहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो हैं, चाहे आप सनातन धर्म के उसमें काम कराओ, राम का मंदिर बनाओ, धारा 370 जो आज तक किसी ने नहीं हटे, माननीय अमित शाह नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट में वो इतना पुराना मुद्दा ख़त्म कर दिया। और ये अशोक गहलोत की सरकार ये हर मोर्चे पर विफल है। चाहे आप पेपर लीक देख लो, युवाओं के साथ कितना छल करा, किसानों के साथ इन्होंने जब राज बना था तो इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ कर देंगे। अभी तक किसान, युवा, महिला अत्याचार में राजस्थान में नंबर 1 पर है ये कांग्रेस सरकार। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यहाँ पर अभी बात की है हमने और आगे भी कई लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, चाय पर चर्चा। हाँ बताइए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सरकार चाहते हैं? सर, हम सुशासित सरकार चाहते हैं। जो हमने 5 साल देखा है कांग्रेस राज के अंदर, महिला अत्याचार हो, चाहे अपराध हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, इसमें अव्वल दर्जे का ख्याति प्राप्त करी है कांग्रेस सरकार ने। हम नहीं चाहते ये सरकार रिपीट हो, क्योंकि जनता का कहीं ना कहीं समय खराब हुआ, पैसा खराब हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ जो इच्छा शक्ति होती है इंसान की कि हम जीवन में कुछ करना चाहें, और जो स्टूडेंटों की इच्छा शक्ति होती है कि हम पढ़ करके कुछ बन जाएं, जब पेपर लीक होता है उनके साथ भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है। तो हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जिसके साथ में आम लोगों के साथ में खिलवाड़ हो। हम चाहते हैं सुशासित सरकार हो, और ये सुशासित सरकार सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार और राजस्थान में बीजेपी की सरकार के अंदर ये चीज़ें संभव है। और राजस्थान में हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जो विधानसभा है उस विधानसभा के अंदर अनीता बघेल जी जीत करके आए और राजस्थान में सरकार बनाए। अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई ऐसी योजनाएं चलाई है जो जन कल्याणकारी है, वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है क्या? सर, सिर्फ नाम की कल्याणकारी है। अगर आप देखोगे कि बिजली भी इतने यूनिट माफ़ कर दिए, जितना बिल पहले आता था उसका डबल आ रहा है ना। और ये कह रहे हैं कि हमने और भी बहुत सारी महिलाओं को, जैसे अभी फ़ोन का पंतरू दिया इन्होंने, तो घोषणाएं तो करी इन्होंने कि 2 करोड़ फ़ोन बांटे हैं, लेकिन आप जनता से जाकर के पूछोगे तो वो किसी के मोहल्ले में अगर 2 फ़ोन भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। और जो फ़ोन आए उनमें ब्लास्ट हो रहे हैं। किस क्वालिटी का दिया है आप देख सकते हो। भ्रष्टाचार हर जगह पर है, हम नहीं चाहते भ्रष्टाचारी सरकार रिपीट हो। आप अशोक गहलोत की राहत की बातें कर रहे हैं, मेरे को एक बात बताइए। आप पूरे राजस्थान में, इंडिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल था, 10 रुपये का फर्क था। अब आप 4.5 सालों में आप बताइए आपने कितने रुपए ज़्यादा का मार्जिन से जो है क्या बोलते पेट्रोल डीजल डलवाया। अगर आप एवरेज मंथली 5,000 रुपये का भी आप पेट्रोल डलवाते हो तो आप 4.5 सालों में 50,000 रुपये ज़्यादा दे चुके हो। क्या आपको 50,000 रुपये की राहत मिली है? तो फिर आप किन योजनाओं की और किन राहत की बात कर रहे हो आप? अशोक गहलोत की राहत जो भी है झूठ के पिटारे के सिवा कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या किसी ने अपना खेत बेच के राहत दी है जनता को? जो राहत दी जा रही है वो जनता को पैसों से ही दी जा रही है। कोई राहत जो है क्या बोलते हैं कोई अपनी जेब से नहीं देता है। तो ये राहत झूठ के पिटारे के सिवा कुछ भी नहीं है। ज़रूरत का कितना सामान महंगा डीजल होने की वजह से 4.5 सालों में आप तक महंगा पहुंचा है। कंपैरेटिवली आप यूपी हरियाणा के आप देख लीजिए, बहुत सा ज़रूरत का सामान ऐसा है जो राजस्थान में ज़्यादा कॉस्टली है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बॉर्डर पे जितने भी पेट्रोल पंप्स थे वो बंद हो चुके हैं। फिर आप किन योजनाओं की बात कर रहे हैं? योजनाएं आपको पसंद नहीं? योजना है का? अगर योजना भी है, आपकी जेब में से लाख रुपए पीछे से निकाल के आगे से आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो फिर ये ऐसी योजना है किस काम की? आपका नाम? मानवेंद्र चौधरी, जाट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कहते हैं विकास हुआ है,
विकास अजमेर की अगर बात करें तो कहीं नहीं हुआ है। अजमेर में एक संस्था है जिसको अपन एडीए बोलते हैं, एडीए का 5 साल में चेयरमैन तक नहीं बना पाई है कांग्रेस सरकार के अंदर, है ना। तो क्या विकास किया इन्होंने? जब आप एक एडीए का चेयरमैन नहीं ला सकते तो विकास क्या करोगे? पॉसिबल नहीं है। मौजूदा जो मैं दक्षिण विधानसभा से हूँ और मैं विधायक के रूप में अनीता जी बघेल को इसलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जब एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने जो अपना फर्स्ट विजन, सबसे पहला जो विजन बताया था, उसमें ये बताया था कि रेलवे के जितने भी फाटक हैं, क्रॉसिंग्स हैं, उन पे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज और कनेक्टिविटी की उन्होंने बात की थी, जो मैं मानता हूँ कि दक्षिण विधानसभा में सबसे ज़्यादा कंपलसरी है और दक्षिण विधानसभा की जनता सबसे ज़्यादा परेशान होती है। अगर आप गहलोत की जन का कल्याणकारी नीतियों की बात करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी गवर्नमेंट इन जन कल्याण नीतियों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगी। जो भी गहलोत द्वारा चलाई गई है उनको तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। आइए और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जनता के मूड को लेकर। हाँ भैया बताइए, आप किस तरह की सरकार चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में? सर आगामी विधानसभा में तो वैसे तो बीजेपी का चाह रहे हैं हम, साफ सुथरी सरकार, उच्च कोटि का कार्य, बस इसी तरीके से चाहिए अपने को। आप क्या चाहते हैं? बीजेपी सरकार चाहते सर। क्यों बीजेपी क्यों चाहते हैं? क्या कारण है? कारण यही है सर, अच्छा हमारे को थोड़ा काम मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, इसलिए क्यों? बीजेपी सरकार। सरकार अच्छी नहीं है क्या? आपके लिए कई जन कल्याणकारी योजना चली। ऐसे तो कर रही है सर, पर बीजेपी चाहिए सर। क्यों? आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही चाहते हैं सर कि बीजेपी आए, डबल इंजन वाली सरकार बने। कांग्रेस आज बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और युवा के लिए कोई नौकरी वगैरह नहीं दी हुई। कांग्रेस ने जो जन कल्याणकारी योजना चलाई, नहीं, वो तो नाम के लिए चला रही है, बाकी योजना का लाभ कुछ नहीं मिल रहा है जनता को। नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे गुमराह करते हैं, योजना का नाम स्कीम निकालते हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार जो कोई कार्य नहीं कर रही है वाकई में, क्योंकि आप जो देख रहे हो इधर मार्केट में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो जो बिल हमारा 4 महीने पहले 700 या 800 का होता था, जो बिल 700-800 का होता था, वो 4 गुना होके 500 रुपये माइनस होने के बाद भी 2200 रुपये का बिल आ रहा है अभी। तो कहाँ से माफ हुआ? और कई जन कल्याणकारी कौन सी हुई है? 1 किलो आटा, 1 किलो नमक, 1 किलो मिर्ची, ये कोई जन कल्याण योजना है क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल कचरा दे रहे हैं। मोबाइल किसको मिला? मोबाइल हमारे घर तो किसी को नहीं मिला। तो देख ही रहे हैं जो सरकार अभी प्रेजेंट में है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है। तो हम चाहेंगे कि सरकार चेंज हो। कांग्रेस सरकार नहीं चाहते हैं, बीजेपी सरकार ही आए। हमको तो कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और मेडिकल क्षेत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है अशोक गहलोत जी ने। तो हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो। और हेल्थ में पहले 5-5 लाख रुपए तक भी आदमी निःशुल्क इलाज हो रहे हैं उनके सबके। शिक्षा के क्षेत्र में भी, मेडिकल में भी, उद्योग के क्षेत्र में भी, गरीब किसानों के लिए भी सब्सिडी वगैरह बहुत सारे उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने आमजन को राहत दी है और कई राहत कैंप चलाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि दिल से कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए। और ओल्ड पेंशन स्कीम का ज़बरदस्त काम किया कांग्रेस सरकार ने। तो हम सब यही चाहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट वापस रिपीट हो। राजस्थान में और पूरे देश का एक ही प्रदेश है जहाँ पर इस तरह की योजनाएं हैं और इसके अलावा कोई भी प्रदेश में नहीं। मेडिकल क्षेत्र में मिल रहा है फ्री, बाकी जो ये स्कीमें चलाई उसका तो कोई फायदा नहीं मिला हमको। तो अच्छी तो है पर मेरे को तो कोई फायदा नहीं मिला ना, मध्यम वर्ग परिवार वालों को तो कुछ ही नहीं मिला। गाँवों में बांटा इन्होंने, शहर के कहाँ जाएंगे जो रोजमर्रा के हम रोज कमा के खाते हैं। हमको तो शहरी गारंटी योजना भी तो शुरू करी शहरवासियों के लिए। हमको कुछ नहीं मिला उसमें। सरकार जो अभी कांग्रेस की सरकार बढ़िया काम कर रही है, क्या बढ़िया काम किया? बढ़िया काम कर रही है। 100 यूनिट बिजली फ्री दे दी, गरीबों के लिए 25 लाख तक की दवा फ्री दे रहे हैं, गरीबों को अनाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया? पेंशन, ओल्ड पेंशन बेचारों की, टोटल लोगों की पेंशनें बंद कर दी। गरीबों का एक सारा वही था। अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र में बंद करी थी, जो आज तक बंद है। अशोक गहलोत ने भी राजस्थान में चालू करी, तो कई प्रदेशों में चालू हो गई। इसके अलावा और क्या लाभ मिलता है? लाभ तो अब दोबारा आएगी तो जो रह गए और काम होंगे वो भी। कईयों का काम रुके पड़ेगा, काम होते नहीं है, टाइम पे काम करती नहीं है सरकार। यहाँ के अफसर लोग हैं जो टाइम पे काम करते नहीं है, बाद में आना, ये आना, 2 दिन बाद में आना, बोल देते हैं फ्री होल्ड पट्टा मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, और करता काम कुछ भी नहीं है। तो अभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है, उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाएं अरे अच्छे करे ना, हम कह रहे हैं ना, लेकिन उस काम में भी अड़ंगी आ गई ना, क्या रोक दिया काम में।
अब 20 तारीख को फाइल जमा कराई तो उसको रोक दिया इन्होंने, हैं कि कर देंगे, ये कोई तरीके थोड़ी ना। फ्री रोड पट्टे में कईयों को दे रहे हो, कईयों को रोक रहे हो, 100 में तो 4 को दे रहे हो, बाकी है ना 96 को रोक रहे हो। तो ये तरीके नहीं है, मतलब आदमी तो काम सही कर रहा है, ऊपर से नीचे वाला आदमी काम सही नहीं कर पाता ना। तो ऊपर की सरकार से आप खुश हैं? खुश है ना हम तो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, लेकिन साथ में दोनों ही काम करो ना। तो दोस्तों इसी तरह की जो खबरें हैं वो देखने के लिए आप सरेरा न्यूज़ को देखते रहिए। सरेरा न्यूज़ के फेसबुक पेज को, सरेरा न्यूज़ के यूट्यूब पेज को लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक इस तरह की खबरें पहुंचती रहेगी। मैं दिलीप मेहरा, कैमरा पर्सन रोहित टूनवाल के साथ।